एक दिन बच्चे राजू और सीमा अपने नाना नानी के घर गांव जा रहे थे। वहां पर खुले मैदान में उन्हें खेलने का मजा आता था। राजू और सीमा बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे और खेल रहे थे। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह का पल पल साम्राज्य छाया हुआ था। गांव के नाना नानी के घर के पास एक पुरानी अजीब खिलौने वाली कुटिया थी। यह खिलौने से भरी हुई थी और उसमें विविध और रहस्यमय चीजें थीं। बच्चों को खिलौने वाली कुटिया देखकर बड़े ही रोमांचकर लगती थी, लेकिन राजू और सीमा ने कभी उसे ध्यान नहीं दिया। एक दिन खेलते खेलते दोनों बच्चे वीरान खिलौने वाली कुटिया पहुंच गए। राजू और सीमा की राहगीरी में भूल भुलैया का महसूस होता था। वे उस रहस्यमय खिलौने के पीछे दौड़ने लगे। कुटिया के भीतर जब वे दाखिल हो गए तो वे वहां से निकलने में बहुत परेशान हो गए। सीधे रास्ते में कहीं भी नहीं जा सकते थे। अंदर से कुटिया काफी छोटी और भयानक दिखने लगी। राजू और सीमा को डर हो रही थी, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारना चाहते थे। वे आगे बढ़ते गए और कुटिया के अंदर बहुत सारे खिलौने देखे। वे वहां भयानक और भूतिया सूरज बांकी, भूतिया गुड़िया और भूतिया मोर खिलाड़ियों को देखते थे। धीरे धीरे वे समझते गए कि यह सब खिलौने हैं और वे सब जिंदगी और मृत्यु के खेल खेल में फंस गए हैं। ये खिलौने उन्हें अपनी महफिल में खिलाया करते हैं और वे खुशियों और दुखों के साथ खेलते रहते हैं। राजू और सीमा की आंखों में आंसू भर आए। वे ये देखकर समझ गए कि खिलौने वाली कुटिया भूतिया थी। उसे भूतिया खिलौने से भरी थी। वे तुरंत कुटिया से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन खिलौने वाली कुटिया उन्हें अपने जाल में जकड़ कर रख देती। राजू और सीमा बहुत परेशान हो गए और डर से कांपने लगे। बच्चे को बचाने के लिए वहां आए लोगों ने खिलौने वाली कुटिया को खोल दिया। उसे बच्चों ने बचाया और सभी वहां से भाग गए। राजू और सीमा वापस अपने नाना नानी के घर आ गए और इस घटना को एक दूसरे को सुनाने लगे। उन्होंने सीखा कि वे कभी भी अजीब जगहों में जाने से बचें और दूसरों के साथ सावधानी बरतें। उन्होंने यह भी समझा कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है और वे अपने जीवन में खुशियों से खिलवाड़ करें। इस घटना के बाद से राजू और सीमा बच्चे भूतों के खिलौनों को देखने से बचे और हमेशा खुशियों से जीने का आनंद लेते हैं।